ऑडिशन में आपको क्या बोलना चाहिए तो आपको बेहतर पता है। जो भी आपकी स्किल्स हैं, अगर आप गा सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, कोई एक्सेंट्स में बात कर सकते हैं, आप डिफरेंट मिमिक्री कर सकते हैं एक्टर्स की, आर्टिस्ट की। बट अदर देन दैट, अगर आपसे ये पूछें कि इंट्रोडक्शन में क्या बोला है, तो मुझे लगता है अपना नाम बताएं, अपनी एज बताएं, क्यों तमाशा में आना चाह रहे हैं, आप ऐसा क्या डिफरेंट कर सकते हैं, और क्या दैट्स अबाउट इट। आपने क्या पढ़ा है, एज क्या है, आपकी जॉब क्या है, आप क्या क्यों आना चाह रहे हैं तमाशा, एज इन कि आप कोई सिंगर बनना चाह रहे हैं, एक्टर बनना चाह रहे हैं, कमेडियन बनना चाह रहे हैं, होस्ट बनना चाह रहे हैं, आपका लाइफ में गोल क्या है। तो ये 3-4 चीजें आप बोले और अपने स्किल्स बताएं, अपना इंस्टाग्राम साथ मेंशन करें, और या दैट्स इट। मतलब इतनी कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो आप अच्छे से उसको शूट करें, अच्छे कैमरा में शूट करें, अच्छी एडिटिंग करें, अच्छे से अपनी चीजें बताएं उसमें। कि अगर लाइक आपकी कोई स्किल्स हैं, जैसे डांस है या कुछ है, आप अच्छे से वो या कुछ इनएक्ट करना चाहते हैं, इट कुड बी एनीथिंग, तो बस वो करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तमाशा के बाद आपको जिस चैनल पे तमाशा आता है वो चैनल भी काम देने का पाबंद नहीं है। ये आपने बादशाह सलाम अदनान सिद्दीकी के मुंह से भी सुना होगा इंटरव्यूज में कि हम आपको काम क्यों दें, काम के लिए हम काम की गारंटी नहीं लेते। तो आपने ये नहीं सोचना कि किसी पर्टिकुलर एक्टर को तमाशा में काम क्यों नहीं मिल रहा है या उसको मिल रहा है। वो जो काम मिलता है वो बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं ARY के, तो उसमें किसी में अगर किसी को काम मिल रहा है, दैट डज नॉट मीन कि ARY की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या वो ARY विल मेक श्योर कि इसको काम मिले तमाशा के बाद। नहीं, ऐसा होता तो अरूबा को मैंने नहीं देखा तमाशा पे, ARY पे ऐसे होता। तो आई मीन yeah, I have not seen many people do amazing things on, you know, in dramas on ARY. So ये चीजें नहीं सोचनी कि ये आपका कोई शॉर्टकट है और आप तो इसके बाद पता नहीं क्या होगा। जैसे बादशाह सलाम कहते हैं, आप लोग तो बाहर निकलेंगे तो पता नहीं क्या होगा, क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। सो अपनी उम्मीदें बहुत लो रखें, और जब आप अंदर जाएंगे और आपको ये कहा जाएगा ना बाहर तो ये होगा, ट्रस्ट में बाहर कुछ नहीं हुआ होगा। तो ये टीवी के लिए, कैमरा के लिए बहुत सारी चीजें कही जाती हैं, तो इतना कोई ओवर एक्साइटेड नहीं होना। और हाँ, वो जो कहते हैं ना पैसे कटते हैं, विनर को 25 लाख ही मिला है, और ये मुझे पता था, कॉन्ट्रैक्ट में यही साइन हुआ है। तो जब आपने देखा होगा, मैंने कभी खाने में कोई इतना कोई मसले मसाइल नहीं किए। हालांकि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए थी, मतलब शुगर लगाना चाहिए था कि मैं रोज खाने मंगवाऊं, ये करूँ वो करूँ। बाद में अभी मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये रिग्रेट है मुझे, और कोई रिग्रेट नहीं है तमाशा का। तो खाने का ये सीन था कि खाना के पैसे जो कटे थे वो सिर्फ ड्रामा था, और 25 ही मिलने थे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 25 का था। बस ये सीन है। तो अगले इस साल तो शायद ही कुछ और लेके आए, खाने वाली चीज ना लाए, क्योंकि उन्हें पता होगा कि यू नो आवाम बेवकूफ नहीं है और ये चीजें जाहिर निकल आती हैं। सो या आपने बस ये देखना है कि अच्छा आप अगर मैंने रियलिटी बताई, आई वोंट से नेगेटिव चीजें बताई, सच था, लेकिन आप कुछ पॉजिटिव चीजें मैं बता देती हूँ, वो भी रियलिटी है। बट अच्छाइयाँ क्या है कि आपको बहुत प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाएगा। लड़का लड़की अगर है तो हर जगह कैमरे हैं, कहीं अकेले नहीं जा सकते आप बिल्कुल। अगर बीइंग अ गर्ल यू विल बी द सेफेस्ट इन तमाशा, नॉट फ्रॉम द चूहास एंड कॉकरोचेस एंड द मोल्ड आई वुड से, बट अदरवाइज यू बी वेरी सेफ। इसके अलावा ये है कि आप तो वहां पे कोई भी ड्रग अब्यूज नहीं आप कर सकते। अगर स्मोकर अगर आप हैं तो आपको दिन की सिर्फ 5 सिगरेट मिलेंगे। सिगरेट को इतना हवा बना दिया कि वो इंटरव्यूज में क्यों बोल दिया, किसी ने ये बोल दिया। इट्स नॉर्मल यार, मतलब ये कोई वो वाली ड्रग तो है नहीं जो इलीगल है। एंड पीपल स्मोक, एंड लड़का पिए या लड़की पिए, किरदार पे दोनों के असर नहीं पड़ता, सिर्फ सेहत पे पड़ता है। तो इट्स नॉर्मल। और एक साल में इसलिए नहीं बोली कि यार बहुत हो गया, कितने इंटरव्यूज में जाए, मतलब 3-4 पॉडकास्ट में मैं भी चली गई इंटरव्यूज में, और बस हो गया ना। उसके बाद ड्रामाज में बिजी हो गए, अपनी बिजनेस चीजों में, तो वो कभी खोल के भी नहीं कुछ देखा, कोई एडिट्स आ रहे, टैग्स आ रहे, कोई रीशेयर भी नहीं किया, आपके बस खत्म तमाशा करो। अब फाइनली इसलिए मैंने किया कि मुझे आप लोगों ने बहुत मजबूर किया, और मेरा दिल, मैं कहती हूँ कि मैं हर एक की हेल्प कर दूँ। मतलब आप लोग जो मुझे रीच आउट करते हो, जिनसे भी मेरी डीएम्स पे बातें होती हैं, जितने भी लोगों से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जवाब दूं, लेकिन नहीं हो पाता। बट जिससे भी होती है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सके, कॉन्टेक्ट आपको चाहिए हो, आप इंडस्ट्री में आना चाह रहे हो, आपको नॉट जस्ट कि आप एक रैंडम इंसान हो, इवन जो हमारी इंडस्ट्री में भी लोग मुझसे किसी भी तरह का कोऑर्डिनेशन, किसी भी तरह की कोलैबोरेशन चाहते हैं, किसी भी तरह की हेल्प चाहते हैं, कॉन्टेक्ट्स, ये वो चीजें मैं करती हूँ बहुत खुले। मुझे बहुत मजा आता है। लाइक मुझे लगता है कि किसी की हेल्प करके जो आपके दिल को सुकून मिलता है ना, वो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। और फिर अल्लाह आपके रास्ते खोलता है अगर आप किसी के लिए आसानियां पैदा करो। तो मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ, और कोई रीजन नहीं है। वरना मैं डिफरेंट पॉडकास्ट पे जाके भी बोल सकती थी कि ये है तमाशा के राज, हेडलाइंस बन सकती चीजें, लेकिन मुझे वो नहीं करना। मुझे सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म से आपके लिए वीडियो बनानी थी, ताकि जो आप लोग रोज सवाल पूछ रहे हो ना, मैंने आपको सच बताना था। अच्छा शायद अगर मुझे अभी डीएम्स ना आते तो मैं इस बारे में बात भी ना करती, क्योंकि मैंने इंटरव्यूज में भी ये बहुत सारी चीजें जो आज आपको बताई वो नहीं की। मैंने बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी बातें नहीं की, लेकिन हो सकता है मैं कभी भी ना करती और वो दब जाती। लेकिन आप लोग अब नए सीजन में मुझे जो डीएम्स आए, जो मुझे रीच आउट किया गया, तो इवन एक जगह मैं क्रीक वॉक गई थी, वहां पे मुझे रोका गया। मतलब हाँ, आमने सामने भी कहा गया हमें आना है और हमें बताएं हम क्या करें। तो मैंने कहा यार ये तो मामला सीरियस है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए किसी को भी मशवरा जो है ना वो आप गलत नहीं दे सकते, अमानत होती है। तो मुझे लगा कि मुझे बिल्कुल ऑनेस्ट होकर वीडियो बनानी चाहिए, चाहे मुझे बैकलैश मिले, चाहे कुछ भी हो। रिस्क देने वाली अल्लाह की जात है, ये कोई किसी का काम नहीं छीन सकता। और नहीं देंगे तो यार मतलब क्या हम मर थोड़ी ना रहे। मतलब पैशन है मेरा एक्टिंग, और एक चैनल या 50 चैनल है, तो पैशन है, कोई ब्रेड एंड बटर तो है नहीं। तो चिल सीन है यार, मतलब हू केयर्स। डरना किसी से नहीं है, मजबूरी आपने किसी चीज को नहीं बनाना, आपने डरना नहीं है, आपने किसी के आगे झुकना नहीं है सिवाय अल्लाह के साथ। फिर देखें आपके साथ कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा।
अच्छा, तमाशा के अंदर भी हम जो चीजें कर रहे होते हैं ना, तो बाज़ औक़ात हमें उसके लिए फोर्स किया जाता था, स्क्रिप्टेड नहीं, बट आवाज आती थी कि आप ठंडे पड़ गए, या बादशाह सलामत जब खुद आते थे तो कहते थे कि आप तो कुछ भी नहीं कर रहे। जैसे मैं जब वोट आउट होकर वापस आई, आप तो पॉजिटिव हो गई हैं, ठंडी हो गई हैं, आप ये क्या कर रही हैं। तो इस तरह की बातें मुझे की गई, एंड क्योंकि मैं दानिया की दोस्त बन गई थी, तो दे वर एक्सपेक्टिंग कि लड़ना है लड़ना है लड़ना है, ये आके वापस आके और लड़ेगी, क्योंकि दानिया तो निकालने वाली थी, एंड आई वाज लाइक आई एम नॉट अ पपेट। इस पे भी आते हैं कि क्या हुआ था असल में। तो अहमद के ऊपर से आवाज आती थी जब वो एक दफा जाने के बाद आए थे ना, उनका जो भी वो था कि अहमद ठंडे पड़ गया। मैडी को आती थी, मैडी सो रहे हो, क्या करे, कुछ कर ले। तो बंदा कहता था कि यार मैं क्या करूं, यू नो। सो कोई लड़ाइयों में लग जाते थे, तो इस तरह से भी कहा जाता था कि नजर नहीं आ रहे, कुछ करो कुछ करो, कही जाती है। हमें ये कहा गया था कि हर लैंग्वेज में वोट अपील करें। मैंने हिंद को, पहाड़ी, उर्दू, इंग्लिश तो नहीं हमें अलाउड किया थी, और कौन सी जबान, हाँ पंजाबी, तेनू मैनू वाली जो टूटी फूटी जिस तरह भी हम लोग बोल सकते थे ना, पहाड़ी भी मुझे नहीं आती थी। तो मैंने सारे नियम को बोला, क्योंकि वो गुजर खान की है, तो मैंने कहा कि यार सॉरी मंदरा की है वो, मैंने कहा यार जरा, तो उसने कहा मुझे तो नहीं आती, और फिर उसको आइडिया मिलकर वो जाके मांगना शुरू किया अपनी जबान में, बोले उस बेचारी का भी नहीं लगा। तो कहने का मकसद है कि वोट अपील भी सबकी नहीं लगाई गई, ठीक है। तो ये भी एक चीज है जो हमें बाहर आके पता चली कि अच्छा ये भी हो रहा था। चीज याद रखिएगा कि आपकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को किसी भी तरह से मिसयूज करके शो में यूज किया जा सकता है, और जिसमें बादशाह सलामत अपोज भी नहीं करेंगे। अब उसकी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक लड़की थी, अब ये सिर्फ मैं बात इसलिए करी हूँ कि ये इट इज आउट देयर, उसने इंटरव्यूज में भी बेचारी ने क्लियर कर दिया, और जो भी, तो इसलिए उसके इलाके की बात की गई कि शी इज फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिटी, रहीम यार खान, और फिनाले में ये बात कर दी गई। हालांकि कभी उसने पूरे शो में ये जिक्र नहीं किया, लेकिन बाहर कहीं कोई कमेंट्स या कुछ पढ़ के मेकर्स ने आइडिया दिया होस्ट को कि आप ये बोल दो। उसने बोला, लड़की माइंड करके फिनाले में, और फिर इन्होंने काट दिया था, और क्योंकि उसने कहा कि ये आप लोगों ने क्या किया, तो इन्होंने एपिसोड में उसको काट दिया था, बट वो लाइव में चला गया था, और अनकट में भी, व्हाटएवर, आई डोंट नो। बट वो फिर बेचारी 10 इंटरव्यूज में वो एक्सप्लेनेशन देती रही कि मेरी नानी का घर था वहां, या दादी का था, विच इज लाइक नन ऑफ एनीवन्स बिजनेस। बट ये हुआ था कि उसकी इस इंफॉर्मेशन को इस तरह से सामने लाया गया। ऑन द अदर हैंड, one of the contestants who was married and had kids, but pretending to be unmarried, which is none of my business, none of anyone's business, not taking anyone's name, but the fact that हमें कहा गया शो में निकलने के बाद कि ये बात अभी नहीं करनी, किसी की भी नहीं करनी, कहीं पे भी नहीं करनी, पोस्ट भी नहीं करनी, इंटरव्यूज में भी नहीं बताना, और इसको we were like, why would we do any such thing? हमने नहीं की। मैंने अपने इंटरव्यूज में ये बोला कि देयर इज संडे टाइम्स इंटरव्यू कि देयर इज समबडी जिसका ये सीन था, और मुझे कहा गया था कि इसको वायरल करो, या कुछ एक कंटेस्टेंट की तरफ से कहा गया था कि ये करते हैं, तुम्हें पता है। आई वाज लाइक दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, क्योंकि तमाशा के अंदर तो ये चीज नहीं हो रही ना, ये तमाशा के बाहर उनकी लाइफ को हम लोग क्यों, हम मतलब शो की हद तक ही था, जो भी था, दोस्ती दुश्मनी व्हाटएवर, जो भी हम कैमरास के लिए एक्टिंग कर रहे थे या रियल कर रहे थे। तो मैंने कहा कि सॉरी आई वोंट। तो ये हुआ था बेसिकली कि उस इंसान की चीज को बचाया गया था, विच इज अमेजिंग। मतलब ये जो बादशाह सलामत ने किया है उनकी प्राइवेसी, पर्सनल चीज को प्रोटेक्ट करके, इट्स अमेजिंग। लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड्स फिर मुझे वो नेहा वाले मसले में नहीं नजर आए। तो इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें थी कि जो सामने आई, किसी की क्या मैं बातें करूं बेचारों की पर्सनल लाइफ पे, बट ये चीजें प्रोटेक्ट नहीं की गई। तो खैर ये डबल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं आपके साथ, सो बी रेडी। अच्छा, खतों की जहां तक बात है, मैं नाम क्यों नहीं ले रही, क्योंकि अब देखें जिसने जीतना था वो जीत गया, जिन्होंने जहां पहुंचना था वो पहुंच गए। तो नाम लेने, पॉइंट जो है वो नाम लेने का नहीं है, पॉइंट ये है कि क्या क्या होता है बिहाइंड द सीन्स, जो चीजें आपको नहीं पता होती, और क्या क्या हो सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड। वहां नजर रखें दूसरे कंटेस्टेंट्स पे कि कौन जो है माइक की बैटरी के बहाने या किसी भी बहाने बार बार शोरूम में जा रहा है, किसके कपड़ों में अगर चीजें आ रही हैं तो वो लेके वॉशरूम भाग रहा है, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। सो जो जीता है वो अपने नसीब से जीता है, जो टॉप 5 में भी गए हैं वो सब, आप किसी से उसका नसीब नहीं छीन सकते। और मैं यहाँ पे वही बी अम्मा की तरह किसी का नाम लेके उसको शेयर नहीं करूंगी कि लेटर्स फलाना ठिकाना ये वो। बट अगर ये बात है कि घर वालों का कांटेक्ट होता था, चाहे वो लेटर्स ना भी हो, वो किसी भी तरह कोई नोट, कोई कपड़ों पे कुछ, तो हाँ वो होता था कुछ कंटेस्टेंट्स का। और जो लेटर आपको टीवी पे दिखाया था वो लेटर नहीं था, वो हमारे घर वालों ने मैसेजेस किए थे, लाइक टेक्स्ट मैसेजेस। उनको कहा गया था कि आप टाइप करके भेजें, हम वही प्ले कर देंगे। तो वो कोई वो लिखे हुए खत नहीं। मुझे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट कहा गया कि ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, पता नहीं खुद को क्या समझती है। मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंट होना आपको बहुत हेल्प करता है, डिलूजनल होना आपको बहुत हेल्प करता है। अगर मैं डिलूजनल ना होती तो मैं अपना लाइफ लॉन्ग ड्रीम कॉफी बिजनेस का ये ना पूरा करती। मैं पिछले 1.5 साल से इस पे काम कर रही थी, और ये अभी पॉसिबल हुआ है तमाशा के भी ऑलमोस्ट 1 साल के बाद। तो चीजें वक्त लेती हैं, लेकिन अगर आप डिलूजनल नहीं, क्योंकि मैं जब अपने दोस्तों को कहती थी ना कि मैं इतनी ब्रांचेस खोलूंगी, और मैं तो आई कुड सी इन देयर आईज, वो जैसे आपका मजाक उड़ा रहे थे कि यार अच्छा। एंड तमाशा के बाद भी मैं जब कहती थी ना कि मैं अब ये करना चाह रही हूँ, मेरी कॉफी शॉप में, एंड दे वर लाइक नहीं तुम एक्टिंग पे फोकस रखो, काम करो, ये क्या इस चीज में घुस रही हो ना। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक दे थिंक आई कांट डू इट। सो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मैं 3 कॉफी शॉप से स्टार्ट करी हूँ, और मेरा इरादा है कि मैं जितना उसको एक्सपेंड कर सकूँ ऑल ओवर पाकिस्तान इंशाल्लाह। बट ये सब पॉसिबल हुआ है क्योंकि मुझे खुद पे यकीन था।
मैं बहुत बहुत ज्यादा अपने पे यकीन रखती हूँ, कॉन्फिडेंस है मुझे। सारे ओवर कॉन्फिडेंस तो एक गलत उसमें आ जाते हैं, नेगेटिव कॉन्नोटेशन, बट आई लव माई सेल्फ एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई हैव इमेंस फेथ इन माई सेल्फ। तो अगर आपने तमाशा क्या कहीं भी लाइफ में कुछ करना है ना, तो खुद पे बहुत यकीन रखो, क्योंकि जब कोई आप पे यकीन नहीं रखेगा ना और सिर्फ आपका यकीन होगा आप पे, तो वो यकीन ही काफी होता है। बाज़ बार जब लोग हम पे यकीन नहीं करते ना, तो हम अपना यकीन भी लूज कर देते हैं कि यार अच्छा शायद ये सही कह रहे हैं। वो आपने नहीं करना, आपने अपने अंदर की जो इंडिविजुअलिटी है ना, उसको कभी मरने नहीं देना। और जब लोग आप पे हंसे ना, तो आप ये सोचना कि एक वक्त आएगा कि मैं इन पे हंसूंगा। और आज वही हुआ है कि मेरे वही दोस्त मुझे कह रहे हैं कि यार हमने भी बिजनेस करना है तुम्हारे साथ, हम फ्रेंचाइज कर लें, पार्टनरशिप कर लें, 9 नो। अच्छा, एक और पॉइंट मेरे माइंड में आया कि वोटिंग अपील भी हर कंटेस्टेंट की नहीं डाली जाती है 1 घंटे के एपिसोड में। और इवन जितनी एपिसोड होती है ना, 40-50 या जितनी भी, उसमें भी आप देखें कि कुछ कंटेस्टेंट्स की तो वोट अपील आई ही नहीं कभी। और इवन उसमें नहीं आती आपके अनकट में, क्योंकि अनकट में एक टाइम पे एक इंसान पे कैमरा होता है, तो बाकी जो भी चीजें हो रही होती हैं वो नहीं आती। क्योंकि अक्सर आप लोग ये कहते हैं ना कि अनकट में हमने तो नहीं देखा, ये क्या ये कब हुआ, तो वो एक टाइम पे एक इंसान पे कैमरा होता है। एक इंसान जो है वो अगर वोट अपील करे उस पर कैमरा, और साथ ही और लोग भी कर रहे हैं अपने अपने कोई कमरे में जाके, कोई कहाँ कोई लैड है, कुछ झगड़ा, उनका कुछ नहीं आएगा, किचन पे फोकस है, तो वो एक टाइम पे वही रिकॉर्ड होगा, बाकी कोई रिकॉर्ड ही नहीं है किसी चीज का। तो इसलिए इतना कुछ होता है जो आप नहीं देख सकते। तो ये ओवर स्मार्ट मत बना के आपको सब पता है और आपने सब देखा है। निकली शो से और अयाज समूह के शो पे मैंने खतों की बात की और मैंने कहा कि शर्ट्स पे भी चीजें आती थी। फाइनली लोग हैं, आप शुरू से सच बोल रही थी, आप तो मतलब आपकी एक एक बात सच साबित हुई, जिस कंटेस्टेंट के बारे में जो कहा हुई तो है। अब फाइनली क्योंकि एक और कंटेस्टेंट ने एक पॉडकास्ट में खतों की बात की है, खैर उस बंदी की तो बात को मैं निगेट करूंगी क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो मेरे नॉलेज में, कि कोई सैफ के घर से कोई खत आया कि उसने फाड़े और वो इतनी प्रोटेक्टिव उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐसा होता तो सबको पता होता। पता है, जब खाने आए थे घर से, सबके घर वालों को कॉल की गई थी और कहा गया था कि कुछ ना कुछ बनाए, और एंड टाइम पे मना कर दिया था। मेरे घर वालों ने भी कुकिंग करना स्टार्ट कर दी, उसके बाद ये भाई वगैरह ने पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो फिर एक पर्टिकुलर एक इंसान ने 2 लोगों का खा गया, बस इनके घर से पूरी बारात जितना खाना आया। जाहिर है जब आपने उनको टॉप 5 में लेके जाना था, एंड आई एम नॉट सेइंग कि पब्लिक उनके साथ नहीं थी और आप फेक पर्ची में, लेकिन नहीं, जैसे शो के सेटअप की बात करूं कि आपको तो पता था ना आपने किसको कहां लेके जाना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पब्लिक ओपिनियन और योर ओन चॉइसेस व्हाटएवर, आई डोंट केयर अबाउट दैट। मैं अभी सिर्फ जो बात कर रही हूं कि आपने कंटेंट सोचा हुआ था कि इस इंसान को हमें क्या दिखाना है, इसको क्या दिखाना है, तो आपने उन इंसान के ही घरों से खाना मंगवाया। ऐसा क्यों? यू नो, मैं प्रूव कर सकती हूँ वो कॉल रिकॉर्ड्स चीजें सारा कुछ जो मेरे घर वालों को किया गया, बाकी कंटेस्टेंट्स ने भी बातें बताई सारे सबके। तो उसके बाद खाना नहीं मंगवाया गया, और खाना फिर एक ही इंसान के घर, अच्छा मजे की बात, वो खाना एक इंसान के घर से नहीं था, मंगवाया 4-5 के घर से, और फिर उसको शो ऐसे किया गया वो एक इंसान के 2 या 3 जो कि मुझे याद भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था, तो ये भी किया गया। तो उस खाने में खत थे, उस दिन हमें पता चला कि खत थे, और मैंने कभी नहीं पढ़े। मैं क्यों झूठ बोलूं कि हाँ मैंने खुद देखे, नहीं मैंने देखे, लेकिन जिसने देखे उसने आके हमें बताया। आई थिंक 2 लोगों ने देखे थे, एक ने देखे थे, उसने अपनी फ्रेंड को बताया था और फिर हमें पता चला था, बट देयर वर 3 पीपल जिनके सामने बात हुई थी खत की। अब आप लोग कहेंगे कि कोई बोला क्यों नहीं, तो बोले थे, क्या गोलियां हुई थी, वो खुद माइक में सुनते थे, कहते ऐसी बातें मत करिए, ऐसे हर चीज में हमें जो उनको लगता था कि ये नहीं बोलना, जैसे सिगरेट की बातें, वो तो आवाज आ जाती थी। तो फिर किसी ने इतना दम था नहीं कि उनसे ये बोले कि ये खतों का क्या सीन होगा, शो से ना निकाल दूं, ठीक है। तो मैंने तो कैमरा पे बोल दिया, मैंने कहा वो एक कंटेस्टेंट से मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, आपको पता ही होगा, अगर आप लेंगे वो घरों से क्या आता है, ये वो सारा उसने पूरा बताया मुझे, कपड़ों पे लिखे हुए आता है, कपड़ों के जो टैग्स हैं, तो क्या बादशाह सलामत यानी कि मेकर्स की नजर से कभी नहीं गुजरा होगा, क्या चेकिंग नहीं होती? तो 1-2 लोगों की या 3 लोगों के खत क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं आए, किसी और को क्यों नहीं आए? और खतों के अलावा मैं आपको एक और चीज बताती हूँ जो होती थी कि इनको बुलाया जाता था मेकअप सॉरी स्टोर रूम में माइक के लिए, कि आपका माइक खराब हो गया। अब एक बंदी और एक बंदा दोनों बाय द वे टॉप 5 में थे, ये हिंट देती थी मैं आपको, उन दोनों के माइक दिन में 50 बार खराब होते थे, और यहाँ पे लाइट्स ऑफ होने के बाद 50 दफा उन्हें बुलाया जाता था कि वो आपकी शर्ट आई है, आपकी ये आई है, आपको अनाउंसमेंट होती थी। हम सबको पता था क्या हो रहा है। शुरू में तो हमें लगा इसी का माइक खराब हो गया, इसी के घर से हमारी भी चीज आती है, हमें तो नहीं बुलाया जाता, हमें तो सिर्फ बोला था आज और छांटी करो, देख लो कपड़े आए, ये आया वो आया। तो मेरे घर पे कपड़े आना बंद हो गए थे, इतना मतलब 3 बैग्स भर गए, उसके बाद कुछ पहनने को नहीं था, वो वापस चले जाते थे कोई धुलने को किस तरह, तो मैं वही कपड़े रात में पहन के सो रही हूँ, सुबह उठ के चेंज करी, फिर दिन कपड़े अगले दिन पहन रही हूँ, फिर अगले दिन रात को पहन रही हूँ, फिर अगले दिन चेंज करी। तो मेरा एक जोड़ा जो था वो 24 घंटे चल रहा था यार, या एटलीस्ट 12 घंटे, तो यही हो रहा था। लेकिन कुछ के रोज कपड़े रोज चीजें आ रही हैं, अच्छा सही, छोटे छोटे शॉपर्स आ रहे हैं, हमें ये होता था बैग मंगवाएं बैग, लेकिन मेरे घर से शॉपिंग वाली चीजें नहीं आ रही। मुझे लेंस चाहिए थे, एक टाइम पे लेंस मेरे खराब हो गए थे, और मुझे जिस मुसीबत से लेंस मिले, लिख के दे रही हूँ, नंबर दे रही हूँ, घर वालों के पैसे भी मंगवा के दे रही हूँ, मतलब मैं कह रही हूँ आप 3000-4000 की चीज है, आप लेके मेरे घर वालों को मैसेज करें, आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे, पेमेंट करेंगे, आप मंगवा के नंबर दे करेंगे। इतना मुझे काम किया गया, मेरी चीजें आई, तो इन लोगों की दूसरी चीजें आ रही है, उसके अंदर लेटर्स आ रहे हैं, तो फिर वो अगले दिन लोग कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग जो बाहर हो रहा है उनको एग्जैक्ट पता है, उसके अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे। तो यस, मेकर्स नो कि खत आते हैं, उनकी वजह से ही आते हैं, और पर्टिकुलर लोगों को दिए जाते हैं जिनको शायद वो चाहते हैं कि बाहर आवाम भी पसंद करिए, तो वो भी चाहते होंगे कि वही आगे जाए, आई डोंट नो कि उनके माइंड में क्या चलता है। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी कि मेकर्स के इसमें इंटेंशंस क्या है, बट यस बाहर की दुनिया से कॉन्टेक्ट होता है, 100% होता है।